श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में हम विजयदशमी के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण करेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन में जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण जी को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ी देर रुककर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया माई के घर गए। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी ओर देखा और उन्हें अपनी झोपड़ी के अंदर बुलाया और उनकी खूब आव भगत की और स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगे तो मैं भोजन करूं। अब बेचारी बुढ़िया के पास मोती कहाँ से आवे। सूत काट कर वह गरीब किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी, पर अतिथि को ना कहना भी वह पाप समझती थी। अब तो बुढ़िया माई बहुत दुविधा में पड़ गई, अतः दिल को मजबूत कर राजा के पास पहुंची और एक अंजलि मोती उधार देने के लिए विनती करने लगी। राजा बड़े अचंभे में पड़ गए। खाने को दाने नहीं और मोतियों की उधार वापस देने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर पुराने पड़े मोती दिला दिए। बुढ़िया माई उसको लेकर घर आई, हंस को चुगाया और मेहमानों को छाछ रोटी जिमाई। रात को आराम करके सवेरे जाने लगे तो राम जी ने उसके परिंदे, जहाँ पानी रखने की जगह होती है, उस जगह पर एक मोतियों का झाड़ अर्थात एक वृक्ष लगा दिया। दिन बीते, पेड़ बड़ा हुआ, फलियां लगने लगी, पर बुढ़िया को कुछ पता ही नहीं। पास पड़ोसने चुग चुग कर ले जाती। एक दिन वह उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो एक फली टूटकर उसकी गोद में आ पड़ी। बुढ़िया को अब जाकर ज्ञात हुआ और उसने झट एक कपड़ा लेकर राजा के लिए मोती बांधे और अपना कर्जा उतारने किले में गई। उसने कुछ मोतियों की पोटली राजा के सामने रखी तो राजा के अचंभे का ठिकाना ना रहा। उसके पूछने पर बुढ़िया ने सारी बात बता दी। राजा का मन ललचाया, बुढ़िया से पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा, पास पड़ोसिने भी तो चुग चुग कर ले जाती हैं, आप चाहें तो आप ले लें, मुझे क्या ही करना है। राजा ने तुरंत वह पेड़ मंगवा लिया और अपने दरवाजे पर लगवा दिया। पर राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े फाड़ने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। तब राजा ने वह पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस लगवा दिया तो पहले की तरह से फिर से मोती लगने लगे। अब बुढ़िया माई आराम से रहती और खूब मोती बांटती। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आइए अब एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुन के मन प्रफुल्लित और जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह कथा तब की है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और दोनों के बीच वार्तालाप हो रही थी। बीच वार्तालाप में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी एक चोरी के बारे में बताया, जिसमें वह मदारी का रूप धरकर काकभुसुंडी जी को जंबूरा बनाकर राम लला के दर्शन करने के लिए दशरथ जी के महल अयोध्या गए थे, परंतु असफल रहे, क्योंकि राम जी के जन्मोत्सव के बाद अयोध्या नगरी में हर कोई भगवान राम के एक बार दर्शन करना चाहता था। रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल में इतनी भीड़ थी कि पाँव को पाँव नहीं सूझता था। सब लोग
एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एक बार बस रामलला के दर्शन कर ले। भगवान शिव ने भी दर्शन करने का प्रयास किया और वे एक मदारी का रूप धरकर पहुंच गए दर्शन करने। तब भगवान शिव कहते हैं, उस समय तो मैं दर्शन करने में असफल रहा, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं था। उसके बाद मैं एक ज्योतिषी का रूप धरकर रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। भगवान शिव ने रामलला के दर्शन तो कर लिए, लेकिन इस विषय में उन्होंने कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती को भी कुछ नहीं बताया था। वे उन्हें बिना बताए ही चुपके से राम जी के दर्शन करने पहुंच गए थे। इसी विषय में भगवान शिव देवी पार्वती से बता रहे हैं कि एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आज मैं आपको अपनी एक चोरी करने की बात बताता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ा अजीब लगा और फिर वह बोल पड़ी कि आपने चोरी की, परंतु प्रभु, आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपको तो जो कुछ चाहिए वह आप अपने आप ही ले सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने चोरी की, लेकिन यह बात आज तक किसी को नहीं पता कि जब भगवान बाल रूप में अयोध्या जी में प्रकट हुए, तब हम और काकभुसुंडी जी मनुष्य का शरीर बनाकर उनके दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान शिव ने मदारी का वेश बनाया और काकभुसुंडी जी बन गए जमूरे। दोनों अपना खेल दिखाते हुए राजा दशरथ के महल में पहुँचे। उस समय रामलला पालने में बड़े आनंद के साथ सो रहे थे। शिव जी के डमरू की आवाज़ सुनकर उनकी निद्रा टूटी और वह शिव जी की समस्त लीलाओं को समझ गए। तब भगवान राम ने भगवान शिव से विनोद करने के लिए डमरू का शोर सुनकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसे देखकर कौशल्या जी ने सिपाहियों से कहकर मदारी जबूरे के रूप में आए शिव जी और काकभुसुंडी जी को महल से दूर भगा दिया। रात का समय हो गया था। वे दोनों अब तक रामलला के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तो दोनों सरयू जी की घाट पर आ गए। तब काकभुसुंडी जी ने भगवान शिव से आगे की योजना पूछ ली। काकभुसुंडी जी ने पूछा, महादेव, कहिए, अब की बार तो हम असफल हो गए। अब किस तरह से रामलला के दर्शन करने होंगे? अब आगे का उपाय बताइए कि आगे हमें क्या करना है। तब भगवान शिव ने कहा कि अब कल का कल देखेंगे। अगला दिन हुआ। सारी रात दोनों ने सरयू नदी के तट पर ऐसे ही जागते हुए बिता दी। अगले दिन भगवान शिव ने ज्योतिषी का रूप बनाया और काकभुसुंडी जी बन गए उनके चेले। अब वे दोबारा दशरथ जी के महल में पहुँचे और लोगों का उनका भविष्य बताने लगे। अभी वे सब महल के बाहर ही खड़े हुए हैं और लोगों को बुला बुलाकर उनका भविष्य बता रहे थे। तब शिव जी ने महल की एक दासी को अपने बच्चे के साथ वहां से जाते देखा और काकभुसुंडी जी को उसे बुलाने का इशारा किया। ज्योतिषी की तारीफ करके काकभुसुंडी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिव जी के पास ले आए। अब देखिए काकभुसुंडी जी कैसे भगवान शिव का सहयोग कर रहे हैं, कैसे उनके बढ़ बढ़ चढ़कर तारीफ़ें कर रहे हैं कि यह कितने बड़े ज्योतिषी हैं। सब लोग आइए और अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानिए। तब काकभुसुंडी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिव जी के पास ले आए।
जोशी बने शिव जी ने उस बालक का एकदम सटीक भविष्य बता दिया। बताते भी क्यों ना, भगवान शिव तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। और जब कोई ज्योतिषी हाथ देखकर भविष्य बताता है तो कुछ ना कुछ दक्षिणा तो उन्हें देनी ही पड़ती है। दासी ने शिव जी से कहा कि बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तब भगवान शिव ने दक्षिणा में बस यही मांगा कि किसी तरह से हमें राजमहल में प्रवेश दिला दो। दासी राजमाता कौशल्या के पास जाकर उन जोशी की खूब तारीफें करने लगी। इतनी तारीफें सुनकर माता कौशल्या के मन में भी अपने राम लला का भविष्य पूछने की इच्छा उत्पन्न हो गई और उन्होंने ज्योतिषी को महल में अंदर आने का आदेश दे दिया। माता कौशल्या ने ज्योतिषी के चरण स्पर्श कर उनकी वंदना की, फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। इसके बाद चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी जोशी रूपी शिव जी के चरण स्पर्श कराए। भगवान शिव राम जी का दर्शन पाते ही इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें देखते ही समाधि में चले गए, एकदम मौन के मौन रह गए। जो हाथ जहाँ था वहीं रुका रह गया। आंखें पलक झपकाना भूल गई। और तो और भगवान शिव तो अपनी सांस रोककर खड़े ही रह गए। बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। अब यह सारी स्थिति देखकर माता कौशल्या बहुत परेशान हो गई। तब भगवान श्री राम ने अपनी लीला से सारी स्थिति को संभाला। सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो माता कौशल्या को मेरे भगवान होने की बात पता चल जाए। अगर मेरी मैया को यह बात पता चल गई तब तो वह मुझे एक भगवान की तरह से ही मेरा ध्यान रखेंगी। हो सकता है मुझे मंदिर में बिठा दे और फिर रोज मेरी आरती करे और पूजा पाठ किया करे। लेकिन मैंने तो इस पावन अयोध्या नगरी में अवतार ही इसीलिए लिया है कि मैं माता कौशल्या की गोद में एक बालक की तरह खेल कूद कर बड़ा हो सकूं, अपनी मैया का खूब स्नेह पाऊं, खूब दुलार पाऊं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान शिव की इस स्थिति से माता को मेरे वास्तविक रूप का पता चल जाए। अब तो मुझे कुछ ही करना ही होगा, मुझे ही सारी स्थिति को संभालना होगा, नहीं तो भोले भंडारी तो इसी तरह समाधि में लीन रह जाएंगे। तब भगवान शिव ने, जो कि शिशु रूपधारी थे, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह देखकर मैया को उनकी बड़ी चिंता हुई। हाथ जोड़कर जोशी महाराज से कहने लगी, जोशी महाराज आप जल्दी से मेरे पुत्र का हाथ देखकर उनका भविष्य बताइए। मेरा लल्ला बहुत देर से भूखा है, मुझे इसे दूध भी पिलाना है। देखो तो जरा मेरा लल्ला कितनी जोर जोर से रो रहा है। आप जल्दी से इनका हाथ देखिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। माता कौशल्या की आवाज़ सुनकर भगवान शिव वापस अपने स्वरूप में लौटे। उनकी समाधि भंग हुई और फिर किसी तरह से जोशी बने भगवान शिव ने भगवान राम का भविष्य बताया और वहाँ से विदा ली। यह समस्त कथा भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे थे। सारी कथा सुनने के बाद माता पार्वती मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर भगवान शिव बड़े आश्चर्यचकित हुए और वे देवी से पूछने लगे कि क्या बात है देवी, मैंने आपको बिना बताए लल्ला के दर्शन किए, आप क्रोध करने के बजाय मुस्कुरा रही हैं, क्या कारण है जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं? तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, नाथ अगर महल की दासी ना आई होती तो क्या आप अयोध्या नगरी के उस पावन महल में प्रवेश कर पाते? देवी पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव कुछ सोच में पड़ गए। तब देवी पार्वती जी ने आगे उत्तर दिया कि नाथ अगर महल की दासी नहीं आई होती तो आप उस दिन महल में प्रवेश कर ही नहीं पाते। प्रभु क्या आपने अब तक उस दासी को नहीं पहचाना?
और ऐसा कहने के साथ देवी पार्वती मंद मंद मुस्कुराने लगी। तब भगवान शिव जब ने उनकी ओर देखा तो वे सारा रहस्य जान गए। दरअसल भगवान शिव के रामलला के दर्शन की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती ने ही महल की दासी का रूप धरा था और वे उनसे पहले ही अयोध्या नगरी में पहुंच चुकी थी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। थैंक यू। भगवान राम हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।